तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम बर्नौलीज थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें पहला है वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब जो यूज़ की जाती है वो किसी पाइप में जो फ्लो हो रहा है उसमें फ्लो की वेलोसिटी क्या है उसको मेज़र करने के लिए वेंचुरी ट्यूब का यूज़ किया जाता है। और एक बार वेलोसिटी पता चल गई तो फ्लो रेट, यानी कि 1 सेकेंड में कितना फ्लूइड वॉल्यूम ट्यूब से पास हो रहा है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेंचुरी ट्यूब का जो यूज़ है वो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एंड फ्लो रेट, इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं वेंचुरी ट्यूब क्या है। मान लीजिए कि ये कोई पाइप है जिसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इस पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है और इसमें फ्लो रेट या वेलोसिटी हमें पता करनी है। तो इससे एक इस तरह की डिवाइस अटैच करते हैं। ये कॉनिकल शेप में पहले होगी, उसके बाद इसमें एक नोजल लगेगा जिसे थ्रोट भी कहते हैं, और इसके बाद फिर ये कन्वर्जन से डाइवर्जन होगा। और ये जो डाइवर्जेंट वाला पार्ट है ये कन्वर्जेंट वाले पार्ट से काफ़ी ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब फ्लूइड यहाँ से पास होकर के कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज के बाद फिर डाइवर्ज होगा, तो ये डिवाइस इस तरीके से बनाई जाती है कि फ्लूइड से फ्लो सेपरेशन ना हो। सेपरेशन का मतलब ये है कि जो फ्लो का पैटर्न है वो वैसा ही बना रहे, उसमें कोई चेंज ना आने पाए। और ये फिर वापस वैसी ही ट्यूब से इसको अटैच किया है। तो इस तरह की एक डिवाइस इसमें अटैच कर दी जाती है। अब ये मान लीजिए इसका सेंट्रल लाइन है और यहां पे हम वेलोसिटी जानना चाहते हैं। इस सेंट्रल लाइन पे तो जहां से ये कन्वर्जन शुरू होता है, इस पॉइंट को सपोज पॉइंट 1 कहिए, और जहां से ये ब्रैकेट शुरू होता है इसको मान लीजिए अब ये पॉइंट 2 है। यहां पर प्रेशर को मेज़र करेंगे, तो यहाँ पे एक मैनोमीटर लगा देंगे जो कि यहाँ पे प्रेशर मेजर कर लेगा। और यहाँ पर जैसे ही कन्वर्जन शुरू होता है, पाइप जहाँ पे एंड करता है, यहाँ पर भी एक ट्यूब लगा देते हैं, यहाँ पे भी एक मैनोमीटर अटैच कर देते हैं। तो फ्लूइड इससे पास हो रहा है, ये फ्लूइड है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो यहाँ मेज़र हो जाएगा, ये इवेल्युएट हो जाएगा ऊपर की तरफ फ्लूइड, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो इस कॉलम से मेज़र हो जाएगा। ये हो जाएगा।
सपोज दिस इज द केस, ऐसे है। तो वेंचुरी ट्यूब क्या है? वेंचुरी ट्यूब is a device for measuring flow in a pipe, for measuring flow in a pipe। फ्लो मतलब फ्लो वेलोसिटी और फ्लो रेट। फ्लो वेलोसिटी एंड फ्लो रेट इन अ पाइप। ये वेंचुरी मीटर है। अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये बर्नौलीज थ्योरम पे काम करता है। देखिए इसमें होता क्या है कि सपोज दिस इज पॉइंट वन वो पॉइंट है जहाँ पे ट्यूब कन्वर्स करना शुरू करती है, और पॉइंट 2 वहाँ पे लेंगे जहाँ से ये ब्रैकेट थ्रोट स्टार्ट होता है। इस पोर्शन को कहते हैं थ्रोट। तो हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसमें होल्ड करेगा, कि यानी जितना फ्लूइड यहाँ से इंटर कर रहा है उतना यहाँ से पास हो जाएगा। तो 1 और 2 पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड करेगा। तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये स्टीम लाइन फ्लो है। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी we have velocity at point 1 and area of cross section at point 1। डेंसिटी चूंकि फ्लूइड सेम है इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी एट पॉइंट 2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 2। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से v2 जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v1 a1 बाई a2। अब आप आइए बर्नौलीज इक्वेशन पे। यूजिंग Bernoulli's equation at point 1 and 2। 1 पे Bernoulli's इक्वेशन क्या है? 1/2 वेलोसिटी स्क्वायर प्रेशर एट पॉइंट 1 बाई डेंसिटी प्लस, अगर ये हम कोई बेस लाइन ले, ये माना कोई बेस लाइन है और यहाँ से डिस्टेंस दोनों की मेजर करें, तो दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, हाइट सेम होगी दोनों की। तो ये मान लीजिए हाइट z है। इसी तरीके से पॉइंट 2 पर जाइए, तो पॉइंट 2 पे क्या मिलेगा? 1/2 v2 स्क्वायर प्रेशर एट पॉइंट 2, डेंसिटी फ्लूइड सेम है इसलिए डेंसिटी सेम होगी, और ये z आप जानते हैं यहाँ पर भी वही है हाइट। तो ये हो गया। देयरफॉर दिस इज कैंसिल्ड आउट एंड वी हैव 1/2 v1 स्क्वायर p1 by rho 1/2 v2 स्क्वायर p2 by rho
तो V1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे आप, इसमें V1 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, सॉरी V2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको इधर ले आइए। V2 इज V1 स्क्वायर A1 बाई A2 स्क्वायर P2 माइनस P1 बाई रो, तो 1/2 1 माइनस A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर V1 स्क्वायर। दिस इज P2 माइनस P1, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर एट P2 माइनस प्रेशर एट P1। तो यहाँ पर प्रेशर इससे मेज़र हो जाएगा, इस हाइट से, ये जो भी हाइट है, तो ये जो प्रेशर होगा इस ट्यूब के अंदर, ये जो हाइट होगी उससे मेज़र होगा। और वो प्रेशर आप जानते हैं क्या होता है, रो जी एच, ये मान लीजिए H2 है, और यहाँ पे क्या होगा, जो भी हाइट होगी रो जी H2, रो जी H1, सॉरी 0.1 पे प्रेशर मान लीजिए है रो जी H1, और 0.2 पे प्रेशर है रो जी H2। अब ये जो हाइट का डिफरेंस है ये बहुत स्मॉल समझिए और इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, यानी कि हाइट जो भी मेज़र की जा रही है ये सेम सेंटर लाइन से मेज़र की जा रही है, ठीक है। सेंटर लाइन से मेज़र करेंगे तो यहाँ पर हाइट है रो जी H1 और यहाँ से इसकी हाइट है रो जी H2। तो ये हो गया रो जी H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1, ये जो डिफरेंस है हाइट का वो ये होगा H। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी स्क्वायर इज 2GH, इसको H लिया है, और डिवाइडेड बाई दिस। H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, तो H2 कम है H1 ज़्यादा है, तो यहाँ माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, और वो जो माइनस साइन है हमने इसके अंदर इसके साथ ले लेंगे, ठीक है, इसके साथ ले लेंगे। तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर इज 2GH A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं ये सेक्शन जो है ज़्यादा होगा इसकी अपेक्षा। तो यहाँ से वेलोसिटी इस तरीके से पता चल जाएगी। वेलोसिटी एट 0.1, इस ट्यूब में हमें सेंटर लाइन पे वेलोसिटी चाहिए थी, वो हमको मिल गई। तो वो जो वेलोसिटी है वो है इस फार्मूले से, आप देखिए, √2GH A2 √A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैं जिनको आसानी से देखा जा सकता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पाई A1 स्क्वायर, अगर इसका रेडियस A1 है और यहाँ पर रेडियस अगर A2 है तो ये पाई A2 स्क्वायर। ये आसानी से यहाँ से पता चल सकता है। तो रेडियस के टर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया वेलोसिटी। और फिर फ्लो रेट इससे हम निकाल सकते हैं। फ्लो रेट क्या होगा? फ्लो रेट होगा 1 सेकेंड में कितना फ्लूइड फ्लो करता है, वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, ये हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 2GH A1 A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर।
तो इस तरीके से फ्लो रेट और वेलोसिटी पता चल जाएगा ट्यूब के अंदर। लेकिन ये तो जो है थ्योरेटिकल जो है एक्सप्लेनेशन हो गया और थ्योरेटिकल जो है फार्मूला है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है आप जानते हैं एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमने तब यूज़ किया है सब कुछ जब ये माना है कि फ्लूइड के अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं है। रियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, कितनी भी कम हो विस्कोसिटी होगी। तो विस्कोसिटी की वजह से एग्जैक्टली ये जो रिज़ल्ट है वो होल्ड नहीं करेगा। जैसे आप वेलोसिटी निकालेंगे किसी फ्लूइड फ्लो के लिए तो जो थ्योरेटिकल फार्मूले से रिजल्ट आएगा और जो एक्चुअल वेलोसिटी आएगी उसमें एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? विस्कोसिटी के वजह से आएगा। विस्कोसिटी को हमने कंसीडर नहीं किया और विस्कोसिटी हर फ्लूइड में होती है, इस वजह से अंतर आएगा। इसके अलावा ये जो हाइट यहाँ पे है वो एक्चुअल प्रेशर को मेज़र नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत कैपिलरी का भी इफेक्ट होगा, कैपिलरी राइज भी होगा। तो जो प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअल प्रेशर से थोड़ा अलग होगा। तो इस कारण से एक कोफिशिएंट हर वेंचुरी ट्यूब के लिए कैलकुलेट कर लिया जाता है और इसको वेंचुरी कोफिशिएंट कहते हैं। जो वेंचुरी कोफिशिएंट है सी एफ कर लीजिए। वेंचुरी कोफिशिएंट जो है वो होता है एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी थ्योरेटिकल वेलोसिटी से हमेशा ही कम आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से कम आएगी, हमेशा कम आएगी। तो ये जो कोफिशिएंट है ये हमेशा 0.6, 0.65 ऐसे आता है वाटर के केस में। अगर कोई वेंचुरी मीटर ले तो, और अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, लेकिन जनरली ये 0.6 से लेके 0.65 के बीच में ऐसे होता है। तो जो एक्चुअल वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो थ्योरेटिकल जो वेलोसिटी है उसमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो हमारी ये आई है इसमें आप ये रखेंगे तो आपका फार्मूला एग्जैक्टली ये बनेगा। तो अगर कहीं पे सवाल है वेंचुरी मीटर का और वहाँ पे इस बात को कहा गया है कि उसका कोफिशिएंट दिया हुआ है, तब कोफिशिएंट को आप यूज़ करेंगे। और अगर कहा गया है कि आप जो है विस्कोसिटी के इफेक्ट को छोड़ दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो फिर आप सीधे थ्योरेटिकल रिजल्ट पे आएंगे। तो इस तरीके से ये वेंचुरी मीटर का सिद्धांत है, बर्नौलीज थ्योरम पे ये काम करता है। और वेलोसिटी से फ्लो रेट कैलकुलेट किया जा सकता है। तो वेंचुरी मीटर का काम है वेलोसिटी, किसी ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है इसको पता करना, और जब वेलोसिटी पता हो जाएगी तो हम उससे फ्लो रेट निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक और डिवाइस होती है पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब का भी यही काम है, वेलोसिटी पता करना फ्लो की, और वेलोसिटी पता हो जाएगी तो फ्लो रेट पता हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि पिटोट ट्यूब कैसे काम करता है। पिटोट ट्यूब पिटोट ट्यूब भी एक डिवाइस है जो वेलोसिटी को कैलकुलेट करती है। So pitot tube is a device used for measuring fluid velocity. Pitot tube is a device used for measuring fluid velocity. यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्लूइड वेलोसिटी, और फ्लूइड वेलोसिटी पता हो जाएगी तो फ्लो रेट भी पता हो जाएगा।
तो ये डिवाइस देखिए किस तरह की होती है। होता क्या है कि मान लीजिए ये ट्यूब है जिसके अंदर फ्लो रेट पता करना है, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये फ्लूइड है। तो क्या करते हैं, इसके अंदर एक इस तरह की ट्यूब एल शेप की इंसर्ट कर देते हैं। एल शेप की होती है, ये 90 डिग्री एंगल होता है। इसके अंदर इस तरह की एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं और ये इससे इस तरीके से इंसर्ट हो जाती है। तो ये जो डिवाइस है, जिस भी ट्यूब में फ्लो रेट या वेलोसिटी पता करनी है उससे इसको जोड़ देंगे। मान लीजिए कोई पाइप है, उसको इससे जोड़ दिया और बीच में ये ट्यूब लगा दी, ये पिटॉट ट्यूब लगा दी। तो देखिए कैसे काम करता है और कैसे वेलोसिटी पता चलेगी। जब इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे तो फ्लूइड इसके अंदर इंटर करेगा और राइज कर जाएगा और एक लेवल तक राइज करेगा, उसके बाद राइज नहीं करेगा। क्यों? इसलिए ऐसा होगा क्योंकि जो इसमें जो वेलोसिटी है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जब ये जो आउटर पोटेंशियल है, जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब उससे बैलेंस हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। डायनेमिक प्रेशर जब इस बाहरी स्टैटिक प्रेशर से बैलेंस हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब ये काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी से बैलेंस हो जाएगी, जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो फ्लूइड की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, जब ये दोनों सेम हो जाएंगी तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा और ये रुक जाएगा। इसके ऊपर ये राइज नहीं करेगा। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर बाहर प्रेशर जो है P1 है, ये पॉइंट आप ले लीजिए। सपोज दिस इज द पॉइंट 1 और इसके अंदर कोई पॉइंट है 2। तो पॉइंट 1 पे माना प्रेशर P1 है और पॉइंट 2 पर मान लीजिए प्रेशर P2 है। यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगी। क्यों यहाँ पे कुछ क्यों होगी वेलोसिटी? यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए V1 है जिसे हमें मेजर करना है, और फ्लूइड जब एक बार इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा और जब इंसर्ट होकर के इक्विलिब्रियम के केस में जब रुक जाएगा, स्टैग्नेशन आ जाएगा, मूव नहीं करेगा फ्लूइड, तो क्या होगा कि इसके अंदर का फ्लूइड ठहरा हुआ होगा, रुका हुआ होगा, ये मूव नहीं कर रहा होगा, जबकि बाहर का फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है और यहाँ का फ्लूइड रुक जाएगा, तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो P2 पर पॉइंट 2 पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जबकि बाहर की वेलोसिटी V1 है। तो यहाँ का प्रेशर कुछ होगा और यहाँ का प्रेशर कुछ होगा, अलग होगा। तो मान लीजिए कि पॉइंट 1 पर बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं, अगर यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट 1 and 2, तो 1 पर प्रेशर P1 बाई रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1/2 V1 स्क्वायर, और यहाँ पर जो किसी बेस पॉइंट से
इसकी डिस्टेंस अगर लेंगे, बेस लाइन कोई भी ले लीजिए, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए z है, मान लीजिए z है, और सेम डिस्टेंस इसकी भी होगी। ठीक है, ये जो पॉइंट लेना है ये सिधांत में ही लेना है, यानी कि ट्यूब के बाहर इधर उधर नहीं लेना है, इस लाइन पे ही लेंगे। तो ये मान लीजिए z है। इसी तरीके से पॉइंट 2 पे आएंगे तो P2 बाई रो प्लस 1/2 V2 स्क्वायर पाई प्लस z कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 V2 स्क्वायर इज P2 माइनस P1 बाई रो। तो 1/2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर P2 माइनस P1 बाई रो। अब प्रेशर का जो डिफरेंस है वो मान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो इस हाइट से कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ का जो प्रेशर है वो यहाँ पर जो भी हाइट है उससे कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक मोनोमीटर लगा करके प्रेशर नाप सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे एक जो है इसको एक ट्यूब लगा करके उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी राइज होगा, मान लीजिए इतना राइज हुआ यहाँ पे H1, और यहाँ पे जो राइज है वो मान लीजिए है H1 प्लस H, ये मान लीजिए। तो ये डिफरेंस हो जाएगा H रो G। Therefore V1 square minus V2 square is 2HG, और वेलोसिटी एट पॉइंट 2 तो 0 है। वेलोसिटी V2 इज 0 क्योंकि यहाँ फ्लूइड ठहरा हुआ है, यहाँ पे फ्लूइड रुका हुआ है। तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2HG, देयरफॉर वेलोसिटी इज दिस। वेंचुरी मीटर से पिटॉट ट्यूब में बहुत आसानी से जो है वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि कैपिलरी का एक्शन होगा और विस्कोसिटी का एक्शन होगा। हमने जो मान के किया है वो ये बर्नौलीज इक्वेशन में कि विस्कोसिटी 0 होगी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ली है जिसमें विस्कोसिटी का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फ्लूइड के अंदर कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी। तो फिर यहाँ पर हम इस डिवाइस का कोफिशिएंट, यानी कि पिटॉट ट्यूब के लिए जो कोफिशिएंट है वो हम निकालेंगे। ट्यूब कोफिशिएंट जो भी होगा, पिटॉट ट्यूब कोफिशिएंट, वो मान लीजिए कि है CF इज एक्चुअल वेलोसिटी बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी इज कोफिशिएंट इनटू theoretical velocity, तो दिस इज √2GH। तो एक्चुअल वेलोसिटी हमारी ये होगी। ओके, तो अगर विस्कोसिटी के कोफिशिएंट, विस्कोसिटी के इफेक्ट को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको कंसीडर करना है, तो फिर ये एक्चुअल वेलोसिटी होगी, और नज़रअंदाज कर देते हैं तो फिर ये लेंगे। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पिटॉट ट्यूब।
तो इसको यूज़ करते हैं, जैसे सबमरीन वगैरह है, पनडुब्बी चल रही है तो उसकी वेलोसिटी अगर आपको पता करनी है, ये फ्लूइड के रिस्पेक्ट में, यानी कि फ्लूइड उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और जो सबमरीन है वो उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ये देता है, ये ध्यान रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी देगा। मान लीजिए पेट्रोल ट्यूब भी ऐसे मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और फ्लूइड इधर मूव कर रहा है, तो जो ये डिफरेंस आएगा प्रेशर का वो रिलेटिव डिफरेंस आएगा, तो जो वेलोसिटी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखने की है। तो ये सब डिवाइसेस यूज़ होती हैं इस पर्पस में। एक बार वेलोसिटी मिल गई तो हम फ्लो रेट भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्यूब होना ज़रूरी नहीं है, किसी चैनल में भी आप पता कर सकते हैं, किसी ओपन चैनल में भी पता कर सकते हैं, ट्यूब होने की कोई ज़रूरत नहीं है।